क्या आपने कभी किसी चौराहे पर नींबू, मिर्च, सिंदूर, लाल कपड़ा या पूजा से जुड़ी कोई वस्तु रखी हुई देखी है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग ऐसी चीज़ें चौराहे पर ही क्यों रखते हैं? और अगर गलती से हमारा पैर ऐसी किसी वस्तु पर पड़ जाए तो क्या सच में हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, हम यहाँ किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि लोक मान्यताओं को समझने और सावधानी बरतने के लिए बात कर रहे हैं। चौराहा और पुरानी मान्यताएं। भारत में चौराहे को लेकर कई तरह की लोक मान्यताएं रही हैं। चौराहा चार दिशाओं को जोड़ने वाली जगह है और पुराने समय में इसे विशेष महत्व दिया जाता था। कई जगहों पर धार्मिक या लोक परंपराओं के अनुसार चौराहे पर कुछ वस्तुएं अर्पित करने की परंपरा भी रही है। समय के साथ कुछ लोगों ने चौराहे को टोने टोटके से भी जोड़ना शुरू कर दिया। इसी वजह से आज भी कई लोग चौराहे पर पड़ी कुछ चीज़ों को देखकर डर जाते हैं। चौराहे पर क्या क्या दिखाई दे सकता है? कभी आपको वहाँ नींबू, मिर्च, सिंदूर, फूल, मिठाई, नारियल या लाल कपड़े में बंधी कोई वस्तु दिखाई दे सकती है। कुछ लोग इन्हें पूजा या लोक परंपराओं का हिस्सा मानते हैं, जबकि कुछ इन्हें टोटके से जोड़ते हैं। लेकिन केवल किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह टोना टोटका ही है। इसलिए सबसे ज़रूरी है डरने की बजाय समझदारी से काम लेना। अगर गलती से पैर लग जाए तो क्या करें? मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपका पैर किसी ऐसी वस्तु पर पड़ गया, तो सबसे पहले घबराइए मत। यह सोचकर अपने मन में डर पैदा मत कीजिए कि अब ज़रूर कुछ बुरा होगा। कई बार हमारा डर ही हमें परेशान करने लगता है। इसलिए ऐसी स्थिति में शांत रहें। उस वस्तु को हाथ से उठाकर देखने या छेड़ने की कोशिश ना करें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। अगर वह वस्तु सड़क के बीच में है तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ट्रैफिक के बीच रुकना या उसे हटाने की कोशिश। चौराहे पर सावधानी क्यों ज़रूरी है? एक बहुत सामान्य और व्यवहारिक बात भी है। चौराहा सड़क का ऐसा स्थान है जहाँ कई दिशाओं से वाहन और लोग आते हैं, इसलिए वहाँ हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। विशेषकर रात में रोशनी कम हो तो सड़क पर पड़ी किसी भी वस्तु को छूने या उसके पास रुकने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे बुजुर्गों की कई सावधानियाँ केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि व्यवहारिक सुरक्षा से भी जुड़ी हो सकती है। सबसे बड़ी सावधानी डर नहीं, भगवान पर विश्वास। अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है तो डरने की ज़रूरत नहीं। भगवान का नाम हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन को मजबूत करने के लिए है। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो ऐसी स्थिति में शांत मन से बस वह कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हमारा मन भय से मुक्त रहे और हम सही रास्ते पर चलें। लेकिन साथ ही किसी बीमारी, परेशानी या दुर्घटना को केवल टोने टोटके से जोड़कर डॉक्टर या उचित मदद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में भय से नहीं, सत्य और साहस से चलना चाहिए। दूसरों के लिए बुरा मत सोचिए। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी तरह के टोटके का सहारा मत लीजिए।
और अगर रास्ते में किसी कोई ऐसी वस्तु दिखाई दे तो उसे छेड़ने की बजाय सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सच्ची भक्ति किसी को डराने में नहीं बल्कि दया, सद्भाव और अच्छे कर्मों में है। यहाँ मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि आजकल के बच्चे इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते। वो जैसे कोई टोना टोटका किसी ने रास्ते पर करा है या पूजा का कोई सामान पड़ा है तो वो उससे बचकर नहीं जाएंगे, बल्कि दोस्त आपस में ये शर्त लगाएंगे कि एक दूसरे को चैलेंज देंगे कि अगर ये चीज़ तूने उठाई या फिर कोई प्रसाद तूने खाया तो तू बड़ा जीनियस हो जाएगा। अपने बच्चों को ऐसा ना करने के लिए समझाएं, उन्हें परंपरा रीति रिवाज समझाएं, उनको अच्छे से समझाएं, बल्कि डांटे नहीं, किसी अंधविश्वास में मत डालें और इस तरह के चैलेंजेस के लिए बिल्कुल मना कीजिए। हरे